नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गोबर पर सियासी घमासान छिड़ गया। इस बार बीजेपी ने गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरटीआई के हवाले से बीजेपी ने आरोप लगाया कि फर्जी लोगों के नाम पर भुगतान कर राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का यह कहना है कि 15 साल बीजेपी सरकार घोटाले में डूबी रही, इसलिए उसे हर तरफ घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है। तो इस पूरे मसले पर किस तरीके से बीजेपी की ओर से संजय श्रीवास्तव ने क्या बातें कही हैं, किस तरह का खुलासा किया और कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया है, आपको सुनवाते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिले गई जानकारी के अनुसार जो गोधन योजना है, जो गोबर खरीदी है, उस पर फर्जी हितग्राहियों को जिस तरीके से भुगतान किया गया है, आज उस मामले को लेकर हमारे आरटीआई प्रकोष्ठ ने इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है और इसमें स्पष्ट हमारा आरोप है, जो जानकारी हम सबको प्राप्त हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, भौतिक सत्यापन किया है, उसके आधार पर वो हितग्राही वहां पर नहीं पाए जा रहे हैं। अर्थात फर्जी हितग्राहियों को इस गोधन योजना का भुगतान यहां पर किया जा रहा है। अर्थात ये भ्रष्टाचार का मामला सामने यहां पर आया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। यदि दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती और जानकारी प्राप्त नहीं होती तो हम सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में जो विधानसभा सत्र होगा उस पर भी ये मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में घोटाला भरा हुआ है। 15 साल तक इन्होंने क्या किया? यही तो किया ना, भ्रष्टाचार, घोटाला, कमीशन खोरी। इसीलिए जनता इनको 14 सीटों पर लाके रख दी। गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसका जो हितग्राही होगा उसके पास खुद के जानवर होने चाहिए। सामान्य सा चरवाहा, गाय गोबर बिनने वाला आदमी, कोई भी व्यक्ति गोबर को एकत्रित करके आके उसको बकायदा उसका कार्ड बना के और उसके माध्यम से गोबर बेच सकता है। और उन सबके कार्ड में जैसे पासबुक होती है वैसी पासबुक बनाई गई है, उसमें गोबर की एंट्री होगी और उसको मंथली में भुगतान किया जाएगा, उनके खाते में भुगतान किया जाएगा। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल टीवी स्क्रीन पर आपके पास आ रहे हैं। गोबर के नाम पर भ्रष्टाचार, बीजेपी का सरकार पर किस तरह का बड़ा फर्जी लोगों को भुगतान किया गया, बीजेपी ने की जांच की मांग। बीजेपी के आरोप निराधार, गोधन से ग्रामीणों का सपना क्या वाकई हो रहा है साकार? छत्तीसगढ़ में गोबर में गबन पर क्यों मच गया सियासी घमासान? न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल है। इन सवालों का जवाब हम इस डिबेट में, इस चर्चा में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही यहां पर कि इस तरीके से ये पूरा मामला खुला और क्या वजह रही कि इस आरोपों को साफ तौर पर सरकार की ओर से नकारा जा रहा है। बीजेपी के आरोप निराधार, गोधन से ग्रामीणों का सपना हो रहा है साकार। छत्तीसगढ़ में गोबर में गबन पर सियासी भूचाल आ गया है। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित चिमनानी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, किस तरह का ये बड़ा खुलासा बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या खुलासा है? देखिए, जब से ये योजना लागू हुई तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक अंदेशा जताया था कि छत्तीसगढ़ में यह योजना भ्रष्टाचार के लिए शुरू की गई और उसके प्रमाण भी समय समय पर मिलते रहे। पहला प्रमाण तब मिला जब एक गाय 1200 किलो चारा एक दिन में खा गई और उसने 800 किलो गोबर दे दिया था। ये घटना आप सभी की जानकारी में है। उसके बाद विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कृषि मंत्री जी से पूछा कि भाई कितना गोबर है जो पानी में बह गया, तब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तब स्पीकर महोदय ने उन्हें कहा कि जवाब तो देना होगा मंत्री जी, बताइए। तब उन्होंने पसीना पोंछते हुए एक ऐसा आंकड़ा दिया, हजारों क्विंटल गोबर पानी में बरसात में बह गया। और अब सबसे बड़ा खुलासा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे आरटीआई के प्रकोष्ठ ने किया, तथ्यों के साथ किया, मीडिया के सामने बातें रख के किया, वो यह है कि जिन लोगों को गोबर खरीदे जाने के बाद पेमेंट होना चाहिए, वो लोगों का जो नाम और पता और फोन नंबर सरकारी आंकड़ों की सूची में है वो गलत है। जब भारतीय जनता पार्टी ने, आरटीआई प्रकोष्ठ ने पड़ताल की,
रायपुर जोन की रैंडमली पड़ताल की, 700 से 800 लोगों को जाकर के रैंडमली भौतिक सत्यापन किया। हाँ। तो पाया कि 700 केसेस अगर हम भौतिक सत्यापन के कर रहे हैं तो उसमें लगभग 150 लोग वहां रहते ही नहीं है। आई रिपीट, वहां वो लोग रहते नहीं हैं, न पहले रह चुके हैं जिन्हें गोबर खरीदे जाने पर पेमेंट हुआ। तो जो यहाँ रहता ही नहीं, जिसने गोबर बेचा ही नहीं, उसको आपने पेमेंट कर कैसे दिया? और देखिए, कांग्रेस की तरह हवाई आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं। हमने आंकड़े दिए, उन लोगों के नाम दिए, उन लोगों के फोन नंबर दिए, सारी डिटेल हमने मीडिया में जारी की है कि वो कौन लोग हैं जो अपने पते पर नहीं मिले, जो गोवा नहीं रहते हैं। अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि कांग्रेस इसको काउंटर करेगी, नहीं साहब घोटाला नहीं हुआ। अब तो सवाल ये है कि जब रायपुर राजधानी में रैंडमली इतना बड़ा आंकड़ा जिसमें गड़बड़ी मिली है एक जगह पर, तो पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में यह घोटाला किस अमाउंट तक पहुंच चुका है, जांच तो अब इसकी होनी चाहिए। घोटाला हो गया है, इसकी पुष्टि हमने कर दी। ठीक है, अब आपको उम्मीद लगती है, इसके चांसेस हैं कि इसकी जांच होगी, क्योंकि इन आरोपों को कांग्रेस साफ तौर पर नकार रही है। देखिए, कांग्रेस ने आज तक जमीन से आसमान तक कोई भी चीज छोड़ी नहीं, हर जगह घोटाला किया और कभी माना भी नहीं। लेकिन यहाँ पर और ऐसी एजेंसियां हैं जिसके आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश के हालात क्या हैं। अब जब हम आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं, ये केवल जबानी जुमा खर्च नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन लोगों के नाम और फोन नंबर सार्वजनिक किए हैं जो घर पर नहीं मिले और जिन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ रहते ही नहीं, कभी नहीं रहे। तो उसके बाद अब क्या तर्क है कांग्रेस के पास ये कहने का कि गोबर घोटाला नहीं हुआ? ये तो ऐसा है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो ये जो डिटेल आई, ये विस्तार से जो बताया गया, मीडिया के सामने भी ये बातें रखी गई बीजेपी की ओर से, क्या प्रशासन को ये डिटेल दे दी गई है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी डिटेल पहुंचा दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई? देखिए, जब चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं, जब प्रेस के सामने कोई मामला आ जाता है, इसका यह मतलब हो ही जाता है कि वो जानकारी सब तक पहुंच गई। इसके अलावा विधिवत भी शिकायत आरटीआई प्रकोष्ठ की है और इसके अलावा हमने मांग भी की है कि विधानसभा लेवल की एक कमेटी इसकी जांच करे। और हमने और कई चीजें मांगी हैं जो हमें नहीं दी गई, जैसे हमने उन लोगों के खातों की जानकारी मांगी जिनके खातों में पैसे गए हैं, वो जानकारी हमें नहीं दी गई, ये कह के कि प्राइवेसी भंग होती है इसमें। और भी कुछ चीजें हमसे छुपाने का प्रयास वो एजेंसियां करती रही हैं। सरकार निश्चित तौर पर अपना, अगर उनका पोल खोल हो रहा है तो उसमें इंटरफेयर करेगी, कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता आरटीआई प्रकोष्ठ सक्षम है कि हर आंकड़े को वो जमीन से खोदकर निकालेगी। और जो गोबर का घोटाला, जो किसानों के लिए एक आप संवेदनशील योजना बता रहे थे, जिसका इश्तिहार बिहार में, दिल्ली में और न जाने कहां कहां आपने दिया, आपने असम के चुनाव में, बिहार के चुनाव में वाहवाही लूटने का प्रयास किया और देखिए कि किसानों के हक का पैसा न जाने किन लोगों को। चलिए, मैं अब लौटता हूं अमित जी, आपके पास लौटता हूं। नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, थोड़ा देरी से आप शामिल हुए। तो बीजेपी के गंभीर आरोप है, उन्होंने कहा कि हमने बड़ा खुलासा कर दिया, सबूत हमारे पास है, सब कुछ वो जनता के सामने आ गया, आपके सामने आ गया है। अब आपका रिएक्शन, पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा। वाकई इस तरह के घोटाले की कोई बात हो रही है? वाकई इस तरह का कोई घोटाला हुआ है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे सर। ये सारे आरोप झूठ के पुलिंदे हैं। गोबर खरीदी की योजना से ही ये फ्रस्ट्रेशन में चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुझे तो याद है कि 20 जुलाई 2020 को जब ये योजना की शुरुआत की गई, तब इनके पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में विधायक अजय चंद्राकर जी ने बड़ा व्यंग कसा था और बड़ी मजाक उड़ाई थी। मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास, इस तरीके की उन्होंने बातें कही थी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि केंद्र की जो कृषि मंत्रालय की जो समिति है, स्थायी समिति, उसने इस योजना की तारीफ की और इसे पूरे देश में लागू करने की लोकसभा में सिफारिश की। तो एक तरफ भाजपा ये बोलती है, दूसरे तरफ ये बोलती है। अभी ये कह रहे थे आरटीआई प्रकोष्ठ ने इनके जो है वो कुछ कागज निकाले हैं, ये किए, तो जाइए संबंधित एजेंसी को शिकायत कीजिए, ईओडब्ल्यू जाइए, आपको जिस जांच एजेंसी पे भरोसा हो वहां पर जाइए, शिकायत कीजिए, झूठी अफवाह मत फैलाइए। देखिए, इस योजना से
से छत्तीसगढ़ में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है, जिस प्रकार नए रोजगार सृजन हुए। मैं बता दूं 109 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान अभी तक के गोबर खरीदी का किया जा चुका है, जिससे 1,85,320 पशुपालक लाभान्वित हुए। इसमें क्या गलत है? यदि ये योजना कहीं पर गलत होती तो सवाल ये नहीं उठाया जा रहा है, सवाल ये नहीं उठाया जा रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम पर बहुत से पैसे दिए गए वो लोग असल में है ही नहीं अस्तित्व में, वो अपने एड्रेस पे नहीं है। सवाल ये उठाया जा रहा है, पैसे दिए गए, इस बात से कहां इनकार किया जा रहा है? अमितोष जी, मैं एक बात कहूं, बहुत बड़ी योजना है। 109 करोड़ 4 लाख रुपए का इसमें भुगतान भी हो चुका है। इससे वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, जो कि 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा भी जा रहा है। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए हो सकता है, संभावित है कि बहुत इस बड़े काम में कहीं थोड़ी मोटी कहीं पे कोई चूक होगी और यदि वो जांच में या इनकी शिकायतों का तो खैर कोई सिर पैर ही नहीं है, पर ये कह रहे हैं तो जरूर उस बात को संज्ञान में लेंगे और कहीं पे कोई बात यदि नजर आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन किसी एक छोटी सी बात को लेकर आप उस पूरी योजना पे प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की अस्मिता से, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों के लोगों के रोजगार से जुड़ा ये मामला है, तो इस तरीके के दुष्प्रचार कर अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मुझे तो साफ दिख रहा है। नितिन गडकरी जी ने भी तारीफ की कि ऐसी योजनाएं तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। योगी जी लागू कर रहे हैं, शिवराज सिंह लागू कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ये योजनाएं लागू हो रही हैं और इसका क्रियान्वयन करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी लोकसभा में अनुशंसा की है कि इस प्रकार की योजना पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अमित जी से मैं समझ लेता हूँ। अमित चिमनानी जी, सर इस बात को समझाइए मुझे, धान घोटाला और धान घोटाले की सवाल इस योजना पर उठाया जा रहा है और टेम्पो में इस योजना में कथित तौर पर कुछ जगहों पर घोटाले हुए, इसको लेकर उठाया जा रहा है। सारे मामले भी विवेचना। ठीक है, अमित चिमनानी मैं समझ लेता हूँ, बीजेपी समझ लेता हूँ इस बात को। सवाल पूरी योजना पर क्या उठाया जा रहा है? कांग्रेस के साथी प्रवक्ता पूरी तरीके से विषय को भटकाने के प्रयास में इसीलिए हैं कि योजना पर बात नहीं हो रही है, योजना का जो क्रियान्वयन आप लोग कर रहे हैं उस पर बात हो रही है। तो ये अब अगली बारी में थोड़ा इस पर मेरा जवाब देंगे। और वो कह रहे थे कि सिर पैर नहीं है, फिर आए कि हाँ देखेंगे, जांच करा देंगे। देखिए, कोई सरकार अगर पाक-साफ होती है तो वो डंके की चोट पर कहती है कि विपक्ष या जनता जो भी जांच चाहे हम जांच करवा देंगे, एक एक डेटा हम आपके सामने रख देंगे। यही तो सरकार का काम है, पारदर्शिता दिखाना। जब इतना बड़ा आरोप आप पर लग गया और आप कहते हैं कि तथ्य नहीं है, अरे कागज हमने सार्वजनिक कर दिए, उन लोगों के फोन नंबर, उन लोगों के एड्रेस, चलो रैंडमली मैं पढ़ देता हूँ नितिन जी के लिए। नितिन जी जो नहीं मान रहे हैं या कांग्रेस में, अब राम सिंह यादव कमलेश्वरी नगर इनका एड्रेस, नीरज शर्मा अशोक नगर इनका एड्रेस है। ऐसी सूची है, पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। 150 लोगों की सूची है, 700 लोगों में, 150 लोगों में, 150 लोगों में। अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए ना, बीच में नहीं बोलिए ना प्लीज, मैं नहीं बोल रहा था। 700 में 150 लोगों में अगर गड़बड़ी आ रही है, बड़ा काम नहीं है ये। अब 700 में 150 दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अमित जी पढ़े लिखे व्यक्ति। अब देखिए सर, अब आप लोग क्या है, आप लोग क्या घोटाला करके बैठ गए। अब आप लोग के पास ऑप्शन है क्या? अब आप लोग मानेंगे कैसे टीवी चैनल पर? घोटाला करके सत्ता से बाहर कौन हुआ इस प्रदेश में? देखिए, समझते हैं सब लोग, सुनिए ना, सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस घोटाला करती है, फिर मानती नहीं है। उसके बाद आखिरकार पता चल जाता है कि कांग्रेस ने कितना घोटाला किया, और वो पता चल जाएगा। हम यहाँ तथ्य दे रहे हैं। जिन लोगों ने गाय का चारा खा लिया प्रदेश में, गौशालाओं में कितनी गाय मरी थी आपको याद है? गौ माता के नाम से और भगवान के नाम से। शिमलानी जी, नितिन बंसाली जी, तो बात पूरी हो जानी है। सर मैं आता हूँ, मैं आपके पास। मुझे बोलने देंगे क्या? मैं आता हूँ, मैं आपके पास। पूरी कर देने, बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस में बौखलाहट है, चिंता है, परेशानी है कि कैसे घोटाला उजागर हो गया। लेकिन थोड़ा सा सुनिए, एक और तथ्य देता हूँ। जैसे 3 लाख रुपए किसी व्यक्ति को अगर इन्होंने पेमेंट किया है अमितोष जी, ये भी हमने खुलासा किया कि उसको 1 महीने में 70,000 पेमेंट किया, दूसरे महीने में उसका पेमेंट देखते हैं तो 20,000 हो जाता है। तो उसकी गाय भैंस ने गोबर देना बंद कर दिया, कम कर दिया, या हुआ क्या? इतने सारे फैक्ट्स हम आपको दे रहे हैं जिससे आपकी योजना के क्रियान्वयन पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसमें सीना चौड़ा करके बोलने की जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं हुआ।
आपको जांच करानी पड़ेगी, आपको फैक्ट सामने रखने पड़ेंगे। और मैं एक चीज कहूंगा कि सोचा था क्या, आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होता। नितिन जी फैक्ट दिए, हमने कागज दिए हैं, सोचा था क्या से क्या हो गया। हमने सुना था चारा कागज लेके घूमिए मत ना। गोबर घोटाला हो गया, नितिन मंसाली जी, अरे आप लोगों के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में गौशालाओं के नाम पर किन भाजपा नेताओं ने चारा खाया था, उनका भी जिक्र करिए। कितनी गाय भिलाई में मरी थी गौशाला में, बताइए। सिर्फ गौ माताओं से भगवान श्री राम का चुनाव के नाम पर चुनाव के समय सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं आप लोग, बाकी समय तो गौ माता की याद नहीं आती आपको। आपने पैसे किसको दिए ये बताइए। इधर आप बताइए, धान घोटाला और नान घोटाला का पैसा आपने किसको दिया, फिर मैं जवाब देता हूँ। ऐसा कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। ये ऐसे फोन नंबर और नाम लिखकर जो आप ऐसे लिस्ट दिखा रहे हैं कि रामलाल, श्यामलाल, भरतलाल, ये सब आप लोगों ने खूब किया है 15 साल, इसलिए आज विपक्ष में है। और 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सूत्रों में सिमट कर रह गए। तो इस प्रकार की सूचियों से कोई चीजें सिद्ध नहीं होती। और मैं तो कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ, थोड़ी सी भी यदि कहीं चूक या कहीं पर कोई शिकायत आएगी जहाँ पर नितिन मंसाली, यानी कि इस बात को आप मान रहे हैं कि आप जांच करवाएंगे, आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं? अरे तथ्यात्मक शिकायत होगी तो करेंगे, तथ्य होने चाहिए। तथ्य लेके बैठे हुए हैं, बीजेपी तथ्य लेके बैठी हुई है, कह रहे हमारे पास पूरा डेटा है, इसने खरीदा, ऐसे नहीं पेपर वर्क करके आए हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास डेटा है, वो योजना पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। साक्ष्य हो, मैं नितिन मंसाली यही समझ रहा हूँ, योजना पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी की ओर से। क्या मैं सही हूँ? इनके शासनकाल के समय में जैसे अमित चिमनानी, क्या मैं सही हूँ? और मोटरसाइकिल में धान, बीजेपी योजना पर सवाल नहीं उठा रही है, योजना के नाम पर कुछ जगहों पर जो घोटाले हुए उस पर सवाल उठा रही है। नितिन जी, अमितोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा सीधा जो आरोप है वो क्रियान्वयन को लेकर के। नितिन जी बार बार बीच में बोल रहे हैं, बिल्कुल डिबेट खराब हो रहा है। प्लीज आप सीनियर प्रवक्ता हैं, मेरी गुजारिश है, 1 बाय 1 बोलेंगे। सर नितिन जी ने अभी कहा ये रामलाल श्यामलाल क्या है हमको नहीं मालूम, ये इनके आंकड़े। सर जो आरटीआई की जो एजेंसी है जो जानकारी देती है वो आप ही की सरकार के अधिकारियों ने ये डेटा दिया है, हमारे मांगने पर दिया है। आप उसको किस हिसाब से ठुकरा रहे हैं? नितिन जी आपसे मैं कैसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप ऐसे हवाई बातें करेंगे? सर तथ्य हम दे रहे हैं, हमने सार्वजनिक किए हैं। मैं आपको लिस्ट में से नाम पढ़ के बता रहा हूँ। मैं बीच में मत बोलिए ना, बीच में नहीं बोलिए। मैं नितिन मंसाली जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बस इनकी बात खत्म होते मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। बस कैसे नहीं बोलेंगे भाई, ये लगातार झूठ पे झूठ बारी में बोलिएगा ना भाई हमको। और नितिन जी आप अपनी बारी में मैं आ रहा हूँ, नितिन मंसाली जी आ रहा हूँ, मैं आपको भी मौका देता हूँ सर, आपको भी मौका देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस को कष्ट हो रहा है, लेकिन अब ये कष्ट सहना पड़ेगा सर आप लोगों को। देखिए आप छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ रहे थे इस योजना को, तब तो आपके ऊपर पाप लग गया सर। आपने इतनी पवित्र योजना में भी घोटाला कर दिया। अभी तक आपने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, आपने बाकी घोटाले किए, लेकिन आपने ये घोटाला हुआ कहाँ भाई, ये सिद्ध करो। खाली एक कागज की कॉपी। अमित चिमनानी जी आप भी कई मुद्दों पर आ गए, आप भी दूसरे मामलों पर आ गए। आज जिस मामले पर हम लोग बैठे हैं डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए, उसी पर रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो अब एक के भटकिए नहीं 800 लोगों की जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, उन 800 लोगों की सूची हम दे रहे हैं सर, 1-2 व्यक्ति का नाम नहीं दे रहे। उसमें से लगभग 150 लोग फर्जी हैं, 800 में से 150 फर्जी। तो आपने जो 109 करोड़ दिया है उसमें से कितने फर्जी लोगों को दिया है वो बताओ। आप फ्रस्ट्रेशन में है, आपकी पार्टी के सारे नेता अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए ये अभी 800 लोगों के नाम 150। नितिन मंसाली, अच्छा इस बात को क्या कुछ है, कुछ हद तक मानेंगे, इस बात को कुछ हद तक मानेंगे। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी को मिला है, सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी को मिला है। मुद्दा ही नहीं है, जब मैं सिरे से नकार रहा हूँ घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं है कहीं पर। अब जो घोटाला जिन लोग हैं जिन्होंने 15 साल सिर्फ घोटाले ही किए हैं, फिर रमन का चश्मा पहनकर उनको उसी प्रकार की चीजें नजर आती हैं जो उनको दिखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कहीं कोई चूक हुई होगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। थोड़ा या बहुत मैं ये समझना चाहूँ, थोड़ा बहुत कुछ मान रहे हैं आप पूरा भरोसा कि अगर कुछ सबूत लेकर बीजेपी यहाँ पर बैठी है तो आप जांच करवाएंगे, इसके लिए
प्रतिबद्ध हैं? मैं मान नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं अमितोष जी, मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं तो सिरे से सारे आरोपों को खारिज कर रहा हूँ। पर यदि कहीं इतनी बड़ी योजना में कहीं कोई छोटी मोटी चूक होती है तो बिल्कुल उसको दिखवाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये गाय का चारा खाने वाले लोग, गौशाला में जो गाय को पालने के नाम पर भाजपा के नेताओं ने 15 साल जो गौशालाओं का पंजीयन करवाने के बाद जो पैसे खाए हैं चारे के और गौ माता के, मतलब मैं तो हत्यारे कहूंगा, जो गाय वहां पर मृत पाई गई थी, कितने एकड़ों में तो उनको दफनाया गया था। अमित चिमनानी जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे भी लोगों को यही सब चीजें नजर आती। यहाँ मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे भी कि यहाँ पर कई अहम मसले लेकर आप पहुंचे जनता के बीच में, और ये भी एक अहम मसला है, जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं इसको लेकर, क्या एक बड़ा मुद्दा आपको ये मिला है? मैं ये आपसे भी समझना चाहूंगा कि बड़ा मुद्दा मिला है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का मुद्दा, महंगाई का मसला, ये तमाम मसले वहां पर रहे, धान खरीदी का मसला, आप इन सभी मसलों को लेकर सरकार घेरते रहे, लेकिन एक ये बड़ा मुद्दा मिल गया है यहाँ पर, और अंतिम सांस तक, अंतिम लड़ाई तक आप लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहेंगे यहाँ पर इस घोटाले को लेकर, ये मैं मानकर चलूं? देखिए अमितोष जी, अगर हुआ है तो छत्तीसगढ़ में इतने मुद्दे हैं जिसमें सरकार का फेलियर रहा है कि हम बताते बताते समय कब पड़ जाएगा। लेकिन ये विषय जो है भ्रष्टाचार का, जो सरकार की प्रमुख योजनाओं में योजना रही, जिसको इन्होंने अपनी सबसे अच्छी योजनाओं में बताया, उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया है, तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो बहुत ज्यादा निराश है इनसे। और एक और बात कहूँ मैं, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, फिर नितिन जी बीच में बोल रहे हैं क्या? फिर नितिन जी बीच में बोल रहे हैं। अमितोष जी थोड़ा मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। बोलेंगे भाई, समय कम है और आपकी बातों का। अरे सुनिए ना, बीच में नहीं बोलिए नितिन जी। नितिन जी ने बोला, नितिन जी ने कहा कि भैया ये हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, सच है, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये इनकी रूटीन काम है, रेगुलर काम है, ये हमेशा करते हैं उसको, इसीलिए उनके लिए मुद्दा नहीं है। और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए मुद्दा है। अभी तो केवल रायपुर का खुलासा हुआ है अमितोष जी, अभी तो जितने जिले हैं, जितनी जगह से गोबर की खरीदी हुई है, सरकार चुपचाप खुद जांच कराती है तो ठीक है, चलिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता अगर जांच करेगी ना, तो आपको उल्टे 15 साल घोटाला जीवियों में। अब नितिन मंसाली जवाब लेते हैं। नितिन जी वही चीजें नजर कहना चाह रहे हैं। नितिन जी, ये घोटाला जीवी लोग हैं, 15 साल शासन किया, जनता ने ऐसा सोटा मारा कि 15 सीटों में सिमट कर रह गए। इन्होंने अच्छा, इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, मुझे याद आता है कि रायगढ़ में प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में बोला था कि 1 साल कमीशन लेना छोड़ दो तो 10 साल हमारी सरकार को कोई नहीं हिला सकता। तो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार खोरी, ये आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में। दान घोटाले और नान घोटाले में स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेम्पो के नंबर प्लेटें ट्रकों के नाम से लगाकर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, प्रदेश की जनता जानती है, अच्छे से जानती है। कांग्रेस कह तो रही है, स्टेशन में है, अमित चिमनानी जी, कांग्रेस यहाँ पर कह तो रही है, इस बात कह रही है अगर कहीं कुछ हुआ होगा तो जरूर यहाँ पर लेकर जांच करवाई जाएगी। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, अगर आपने कहा कि ये बड़ा खुलासा हुआ है तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आरोप किस तरह के हैं? क्या शासन के स्तर पर किसी तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर आरोप इस तरह का आप लगा रहे हैं, या फिर किसी प्रशासन के स्तर पर? ये भी मैं समझना चाहूंगा अमितोष जी, क्योंकि अगर कोई योजना लाई गई तो क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है वो सभी को पता है, कैसे कैसे पहुंचती है आगे। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई 1, 2, 3 घटनाएं किसी एक जगह पर होती हैं तो माना जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की गलती हो सकती है, कोई एक आदमी इन्वॉल्व है। लेकिन जब 700 में से 150 जगह गड़बड़ी निकल जाएगी ना, तो वो चीज सरकार के संरक्षण के बिना हो नहीं सकती अमितोष जी। इसमें सरकार के लोगों का हाथ है, और ये सिर्फ रायपुर की बात अभी सामने आई है, अभी तो जितने जिले हैं, अरे पूरा प्रदेश घूमो आप पनामा पेपर्स की भी आरटीआई लगा लो, अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी की है उसकी सब लगाओ ना आरटीआई, आपके आरटीआई प्रकोष्ठ को काम पे लगाओ। नान घोटाला, दान घोटाला, कुनकुरी घोटाला लगाओ उनको उस काम में भी, उसमें भी पता चले। बोरिया बिस्तर बांध ले, जनता कोई सांसें भी भूलेंगे, माफ नहीं करेगी। सांसें आपकी ये सब तो जनता को यहाँ पर तय करना है। आप गाड़ी में डीजल डलाओ और निकल जाओ, पूरा प्रदेश घूमो आप लोग,
आरटीआई लगाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। शर्मसार कर दिया। अरे गौ माता के नाम से योजना है, उसमें भी घोटाला। शर्मसार तो आप लोगों ने किया भाई, शर्मसार तो आप लोगों ने किया, तभी तो जनता ने सत्ता से बेदखल किया। कांग्रेस का तो साफ तौर पर ये कहना है कि जिस दिन से इस योजना को शुरू किया गया, आप लोगों ने, जब बीजेपी के निशाने पर रही योजना डे वन से। भी लोग हैं आप लोग, और आप घोटाला जीवी सही पकड़े हैं। घोटाला जीवी, भ्रष्टाचार जीवी और जुमला जीवी अवार्ड आपको मिल चुके हैं। जांच कराओ जल्दी और बताओ कितने करोड़ का घोटाला ठीक है। अमित चिमनानी जी, अरे दूसरी जगहों होगा तो करवाएंगे भाई। रिपोर्ट आप लोग निकाल रहे हैं, ऐसे आप लोगों को सबूत और लेकर आ रहे हैं। आखिर गवर्नमेंट एक जांच के योग्य चीज होगी। अमित चिमनानी जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये लोग कोई चीज जमीन में भी गाड़ देंगे तो वहां से गाड़ के निकालेगी, और इनकी सांस अभी फूल गई है। ठीक है, सर मैं लौटा। नितिन नंसाली कभी कुछ आपसे आखिरी कमेंट, अगर आम जनता का बढ़ती महंगाई से आएगा, आम जनता का बढ़ती महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नए तरीके के सामने आएगा अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आपका और इस प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी सी कमी है क्योंकि आपकी बात में यहाँ बात हो रही थी कि किस तरह से क्या वाकई ये घोटाला है, क्योंकि आरोप यहाँ पर गंभीर हैं और सरकार को इस पूरे मामले में जांच करके जनता को ये स्पष्ट तौर पर समझा देना होगा कि वाकई यहाँ पर घोटाला हुआ और क्या घोटाला नहीं हुआ। बहरहाल इस वक्त एक तरीके से बीजेपी हमलावर है इस पूरे मामले में। आपकी बात में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।